Today we will see energy stored in a capacitor. तो एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है कैपेसिटर में? तो एनर्जी आपकी जो दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, उनके बीच का जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है वहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, देखो दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, तो उनके बीच का ये जो पोर्शन है यहीं पे एनर्जी स्टोर होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाओगे तो आपको अपोज मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जो आप वर्क करोगे अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के, वही इसमें एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाओगे, ठीक है, अगर आप नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाओगे तो भी आपको अपोज मिलेगा। ठीक है, तो जो कुछ भी वर्क आप करोगे सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये, कैपेसिटर ऑलवेज गेट्स चार्ज ग्रेजुअली। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे जो इसमें एनर्जी स्टोर का। ठीक है, ठीक है, एट एनी स्टेज चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q पोटेंशियल डेवलप इज V। तो V इक्वल टू होता है Q/C। आपको पता ही है कि जो भी चार्ज हम कैपेसिटर को देते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है V के। तो Q इक्वल टू हो जाता है CV। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, V इक्वल टू Q/C। अब देखो, अब DW इन गिविंग DQ, तो DQ देने में DW कितना होगा? तो DW इक्वल टू DQ इंटू V। ठीक है, अरे W इक्वल टू फार्मूला होता है ना, W इक्वल टू VQ, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिया गया है। तो DQ इंटू V हो गया, तो DQ मल्टीप्लाइड बाय V की वैल्यू रख दी Q/C। ठीक, अब W इक्वल टू हो गया इंटीग्रल DW, इंटीग्रल और DW की जगह लिख दिया Q/C DQ। और इसको हमने चार्ज कहाँ तक किया? Q तक चार्ज किया है, तो 1/C देखो इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू Q Q dQ। और इंटीग्रल Q dQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q²/2 आएगा। ठीक है, तो 1/C Q²/2, इसको चार्ज कर देंगे 0 टू Q तक, तो हो जाएगा 1/C Q²/2। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास आ गया हाफ Q² अपॉन C। ठीक है, अब यहाँ पे आप Q इक्वल टू CV पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू CV पुट कर दीजिए, तो Q इक्वल टू हो जाएगा हाफ C²V² अपॉन C, तो ये आ जाएगा हाफ CV²। तो दूसरा फार्मूला आ गया एनर्जी स्टोर का। तीसरी बार क्या करोगे, C को रिप्लेस कर दो Q/V से, C को रिप्लेस कर दीजिए Q/V से, तो हाफ CV² जहाँ लिखा हुआ है, ये देखो थर्ड वाले में हाफ CV² लिखा हुआ है, तो C की जगह आप लिख दो Q/V। तो V एक V² और एक V कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ QV बचेगा। ठीक है, तो देखो तीन फार्मूले हो गए, एक हाफ Q²/C, एक हाफ CV² और हाफ Q/V। ठीक है, अब क्या है एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर? तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल u। तो स्मॉल u इक्वल टू होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल U इज द टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो v इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम है यहाँ पर। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? देखो U को आपने एज इट इज लिख दिया, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स। वॉल्यूम का मतलब क्या, एरिया ऑफ प्लेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वॉल्यूम का यही मतलब है, एरिया ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो U का आप वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ CV² मल्टीप्लाइड बाय 1/AD, A फॉर एरिया, D फॉर डिस्टेंस।
ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी, और सी की वैल्यू होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी की वैल्यू क्या होती है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पे आप सी की जगह पुट कर दोगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए डी। तो देखिए आपके ए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है वी अपॉन डी या वी इक्वल टू ई डी। ठीक है, तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, तो वी अपॉन डी की जगह आप ई लिख सकते हो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत यूज़ होता है। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट वन इज अ पैरेलल प्लेट 100 microfarad capacitor is charged to 500 volt. If the distance between its plate is halved, what will be the new potential difference between the plates and what will be the change in stored energy? Okay, तो C इनिशियली क्या है? C की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफैरड और V कितना है? 500 वोल्ट और कुछ D है डिस्टेंस। ठीक है, तो इस समय इसकी एनर्जी कितनी होगी इनिशियली? तो हाफ सी वी स्क्वायर से एनर्जी फाइंड कर लेंगे, तो हाफ इंटू सी 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर 500 इंटू 500, तो आंसर आ जाएगा 12.5। फाइनली क्या हुआ? जो डी डैश है वो d/2 हो गया, मतलब जो न्यू जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? हाफ हो गई। तो डी डैश इक्वल टू d/2, तो सी डैश कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश, डी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे d/2, तो ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 2c के, यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो रही है? बढ़ रही। सी डैश इक्वल टू आ गया 2c, यानी कि बाद का जो कैपेसिटेंस होगा वो इनिशियल का डबल होगा। अब सी डैश इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी डैश, क्यू अपॉन वी डैश। अब वी डैश की वैल्यू यहाँ देखेंगे क्यू अपॉन सी डैश, क्योंकि देखो आपका सी डैश चेंज हो रहा है। ठीक है, वो आपसे यही तो पूछ रहा है कि अब जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है अगर डिस्टेंस जो है हाफ कर दी जाती है तो एनर्जी स्टोर में क्या चेंज आएगा। तो आपको वी डैश आपको फाइंड करना है। सी डैश आप देख चुके हो, तो सी डैश इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी डैश, वी डैश इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश, तो वी डैश इक्वल टू क्यू अपॉन, और सी डैश की वैल्यू क्या है? 2c। ठीक है, तो हाफ क्यू बाई सी, और हाफ क्यू बाई सी होता है हाफ वी। ठीक है, हाफ क्यू बाई सी क्या हो गया? हाफ वी, तो हाफ वी हो गया। तो वी डैश आपका आ गया हाफ इंटू वी, तो पहले 500 था वी, अब हाफ कर देंगे तो 250 वोल्ट आ जाएगा। और यू डैश क्या हो जाएगा? हाफ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर। फार्मूला वही है हाफ सी वी स्क्वायर से, हाफ सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर। तो हाफ सी डैश के लिख देंगे 2c, वी डैश के लिख देंगे v/2 का होल स्क्वायर। तो यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, c इंटू वी स्क्वायर बाई 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर होता है u, तो यू डैश इक्वल टू हाफ इंटू यू, तो हाफ इंटू यू यानी 12.5 6.25 जूल, तो यू डैश हो गया आपका 6.25 जूल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल अभी और डिस्कस करते हैं। A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is dissipated in the form of heat and electromagnetic radiation? तो यहाँ पे देखो कॉमन पोटेंशियल आता है, क्योंकि इसमें किया क्या गया है कि एक 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया
200 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है, और उसको फिर वहाँ से डिसकनेक्टेड करके दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे दो कैपेसिटर है आपके पास, तो पहला क्या किया गया, पहले को Q1 से चार्ज किया गया, तो वहाँ पोटेंशियल डेवलप हो गया V1 और इसकी कैपेसिटेंस है C1। ऐसे ही दूसरा है, उसको चार्ज किया गया है Q2 से, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और उसका कैपेसिटी है C2, कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। तो इफ़ टू डिफरेंट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, अब जैसे क्या किया, इनको जो है इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसी को जब तक जो आपका ये इक्वल हो जाता है पोटेंशियल, तो इसी को बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आफ्टर अटेनिंग कॉमन पोटेंशियल, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टू होता है CV, ठीक है। तो इसकी Q इक्वल टू मतलब जो टोटल चार्ज हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 टाइम्स V, Q1 की जगह पुट कर देंगे C1 V1, Q2 की जगह पुट कर देंगे C2 V2, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, V इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या है, C1 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, V1 की वैल्यू है 200 वोल्ट और U की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो U की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 इंटू 10⁻² जूल, ठीक है। ऐसे ही C2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। अच्छा, जो V2 है, जो दूसरा वाला है आपका, वो अनचार्ज है, तो V2 वहाँ पे जीरो, मैंने आपको बताया अगर Q आप दोगे उसको, यानी चार्ज दोगे, तभी पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे डेवलप होता है। तो V2 उसका जीरो है। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो V की वैल्यू आ जाएगी 800/6 वोल्ट। एनर्जी क्या है, पहले एनर्जी कितनी थी, मतलब पहले एनर्जी जब आपने इसको, अब देखिए अभी कनेक्ट हो गया है और इसमें कॉमन पोटेंशियल वाला टर्म आ गया है, ठीक है। तो U डैश इक्वल टू है C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, V स्क्वायर मतलब कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो हाफ इंटू 6 इंटू 10⁻6 इंटू 800/6 इंटू 800/6, तो U डैश की वैल्यू आ गई 5.33 इंटू 10⁻² जूल। और एनर्जी डिसिपेटेड मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी आपने निकाली थी 8 इंटू 10⁻² माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है 5.33 इंटू 10⁻², और तो रेस्ट जो भी एनर्जी जो बच रही है वो क्या होगी, वो डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से आंसर आपका आ गया 2.67 इंटू 10⁻² जूल। ओके, थैंक यू।